रहमान रहीम नाज़रीन करम, इस वक्त मैं टावर के इलाके में नट्टी जट्टी पुल के ऊपर खड़ा हूँ। ये पुल बहुत ही तारीख का हामिल है। मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे जो एक तारीखी मेरे लेफ्ट और राइट में एक बहुत ही तारीख का हामिल ये इलाका है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबू उमर फारूक साहब हैं। ये तारीख के हवाले से क्या कहेंगे, इनसे बात करते हैं। जी बाबू भाई, क्या है ये, इसके तारीख क्या है? बहुत शुक्रिया आपका नवीद भट्ट वैसी साहब, और माशाल्लाह एवन न्यूज़ चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना हल्का अहबाब, अपने व्यूवरशिप और अपने नेटवर्क को इतना वसी कर दिया कि वो सिंह जोन में दाखिल हो चुके हैं और माशाल्लाह वो शहर-ए-कायद तक पहुँचे। तो ये मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी टीम को, और बहुत शुक्रिया आपके मेहमानों का भी जो आप लोग कराची तशरीफ ले आए। बात चल रही है यहाँ पर टावर के हवाले से, नटी जटी के हवाले से। तो यहाँ पर एक कदीम पोर्ट ट्रस्ट कराची पोर्ट ट्रस्ट है, और मैं कहता हूँ कि तारीखी एतबार से वो क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है। और यहाँ पर सबसे करीब जो पट्टी पड़ती थी वो किमाड़ी और मीठा दर, खारा दर और लियारी की पट्टी, ये जो थे ये इलाके बहुत करीब पड़ते थे और यही लोग आबाद थे। तकरीबन क़याम पाकिस्तान से पहले भी लोग यहीं पे आबाद थे। तो मीठा दर मतलब मीठा पानी की जगह, और खारा दर का मतलब खारे पानी की जगह। तो ये तो तारीखी एतबार से। और फिर जो यहाँ पर कराची का जो लोग कहते हैं ना कि पुराना नाम कुलाची है, तो इसी एतबार से यहाँ पर एक रोड है वो माई कुलाची के नाम से, तो वो वही कुलाची है। तो उस एतबार से भी ये एक जो है ना तारीखी आमिल है। फिर ये जो ब्रिज है तो इसको रिपेयर किया गया, दोबारा बनाया गया, लेकिन ये भी एक ब्रिज नहीं, ये आबादी माशाल्लाह से आर पार जो है, ये ब्रिज एक कदीम ब्रिज है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट है, इसके साथ मुल्क का बिल्कुल फिशरी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिशरी है। मतलब पाकिस्तान में और भी, बलूचिस्तान में भी फिशरी है, लेकिन जो कराची की फिशरी है वो पाकिस्तान को माशी एतबार से भी बड़ी है और वैसे भी बड़ी है। और चूंकि ये पेरे अरब से बिल्कुल ज्वाइंट है, टच है, और ये पानी इस तरफ जो आया हुआ, तो फिर इस पानी का एक फायदा हमारे साथ 1971 की जंग में हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग था। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रियासती इदारों पे हमें फ़ख्र है कि उन्होंने उस वक्त जो जहन लड़ाया था, और उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने जहन लड़ाया, और उन्होंने ऐसे किया कि केपीटी जो है उसकी लाइट उन्होंने बंद कर दी, और इस तरफ जो सारे झाड़ियां नजर आ रही है अभी भी, ये बैक साइड जी झाड़ियां हैं, इस झाड़ियों पे लाइटिंग करा दी। तो जब हिंदुस्तानी जहाज आए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो माशी हफ्ता केपीटी था वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, पता ही नहीं चल रहा था। जबकि इस तरफ जो लाइटें जल रही थी, तो वो जो लाइटों का इशू चल रहा था, तो हिंदुस्तान के जहाजों ने ये समझने कि ये वो केपीटी है, वो आबादी है और पाकिस्तान की मईशत को हम नुकसान देंगे, तो इनके साथ वो हमारे इदारे और उस वक्त के जो हमारे हुक्मरान जमात थी, टीमें थी, उन्होंने जो दो हाथ किए, तो वो आज तक वो याद रख रहे और भुगत रहे। वो आज तक भुगत रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, हम गए पाकिस्तान में, घुसे भी, बमबारी भी की, और कोई नुकसान की आवाज नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान समेत जितने भी वतन अजीज के खिलाफ साजिशें करने वाले ममालिक है और अनासर है, इंशाल्लाह हमारे मुल्क के जो रियासत के इदारे हैं रियासती, वो ना कुछ नहीं छपवाएंगे इंशाल्लाह। उन लोगों को तारीख में गुमनामी का एक लफ्ज आएगा, जिस आज प्रोग्राम में मैं भी गुमनाम लफ्ज यूज कर रहा हूँ, तो वो गुमनाम रहेंगे और हमारे गुमनाम सिपाही जो है इंशाल्लाह उनके नामो निशान याद रहेगा, और हमें इन शहादा, उन गाजियों पे बहुत ज्यादा फख्र है। बाबू भाई, हम अपने अदारों पर भी फख्र करते हैं। हमारे सोल्जर जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर माज में एक तारीख रकम की है। उनकी शुजात बहादुरी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हालिया जो एक लहर जली थी बलूचिस्तान में,
اس کے حوالے سے ان بزدلوں کو اور شرپسند عناصروں کو کیا پیغام دیں گے؟ سر میں ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. میں بحیثیت پاکستانی بات کروں گا، میں نہ مہاجر بات کروں گا، نہ بحیثیت پٹھان بات کروں گا، نہ بحیثیت سندھی بات کروں گا، نہ بلوچی، پنجابی، گلگتی، بلتستانی اور چترالی، کشمیری اور گجراتی اور میرے خیال سے سرائکی اور جتنے، مطلب اگر میں کسی قوم کا نام نہ لے سکوں جو مادری زبان کے اعتبار سے تو میں ان سے معذرت چاہوں گا. سب پاکستانی ہیں اور ہم سب جب ایک پاکستانی ہے تو پھر ہم صرف پاکستان کی بات کریں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں اور یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو ہمیں اس پاکستان کے اوپر فخر ہے. 57 ممالک میں آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو پھر میں دشمنوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا جو خود ساختہ دشمن بنے ہوئے، ہمارے دشمن نہیں ہے. بلوچستان کے جو ہے ہم سینے سے لگائیں گے، سندھ کے باسیوں کو ہم سینے سے لگائیں گے، KBK کے لوگوں کو ادارے سینوں سے لگائیں گے، پنجاب کے لوگوں کو ادارے سینوں سے لگائیں گے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی بیرون قوتیں جو ہیں ان کے ایما پر کبھی بھی اپنے گھر کے اندر، اپنے آنگن میں کبھی نہ برتن توڑیں، نہ دہشت گردی کو ہوا دیں، نہ اس نہر کو انڈیویجول پرسن بنائے. دیکھیں گھر میں 4 بھائی ہوتے، 6 بھائی ہوتے، 2 بھائی ہوتے، لڑتے ہیں نا یہ کرتے، کبھی پڑوسی کو نہیں جا بھائی ہم بم مار دیں آگے میرے بھائی کو قتل کر دے، کبھی بھی ایسا نہیں سنا ہوگا آپ نے. لیکن یہ جو سازشی عناصر ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں، جو اشتعال بناتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ قطعاً نہ پاکستانی ہے نہ ہم میں سے ہے. پاکستانی اور ہم میں سے وہ امن پسند لوگ ہیں، وہ کبھی بھی دہشت گردی کو ہوا نہیں دیں گے، کبھی بھی اپنے گھر میں وہ فساد نہیں چاہیے. بہت شکریہ بابو بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو.